जी, इसमें ज्यादा ज्ञान होगा, ज्यादा ज्ञान धारण किया होगा। ज्ञान ज्यादा हो और धारणा कम हो तो सुख होगा, नहीं होगा। अच्छा, प्रजापिता वाली आत्मा है और पार्वती वाली आत्मा है, दोनों में ज्यादा सुख कौन भोगेगा? क्यों? ज्ञान ज्यादा किसमें है? प्रजापिता में ज्ञान ज्यादा है। अभी तक भी पार्वती वाली आत्मा ने एडवांस ज्ञान लिया ही नहीं है। हाँ, थ्योरी के आधार पर धारणा भी जागती होती है और जिसमें जागती धारणा होगी वो जागती सुखी रहेगा। ज्ञान ज्यादा हो और धारणा न हो तो उसे किसका ज्ञान कहा जाता है? रावण का ज्ञान। इसलिए राम ही रावण होता है। दृष्टि देते हैं ना, दो दृष्टि है का दृष्टि। हाँ, बेहद का दृष्टि। अभी आप देते हैं ना एक टाइम बाबा दृष्टि देते हैं, हाँ। उसका अंतर क्या है? बाबा जो दृष्टि देते हैं और बेहद का भी दृष्टि बोलते हैं ना, बेहद की दृष्टि बना जो आत्मा सेवा में लगी रहती है, सर्विस फील्ड में रहती है, तो उन सर्वसर्व बच्चों को बाप के तीसरे नेत्र की दृष्टि मिलती है। बाप उन्हें उन बच्चों को बार बार याद करते हैं। जब तो कोई को याद किया जाता है तो उसका रूप सामने आता है कि नहीं? तो कौन सी दृष्टि से देखा जाता है? तीसरे नेत्र से वो रूप देखा जाता है ना, तो दृष्टि मिली ना, तीसरे नेत्र की दृष्टि मिली। इन आंखों से जो दृष्टि लेन देन हो रहा है, महत्व तो उसका भी है, क्योंकि संग का रंग कर्मेंद्रियों के द्वारा ही लगता है, मन और बुद्धि के द्वारा ही संग का रंग लगता है, वाइब्रेशन के द्वारा ही संग का रंग लगता है। लेकिन वाइब्रेशन को कैच करने वाली आत्माएं भी पावरफुल होनी चाहिए। तो जब तक इतनी पावर नहीं आई है तब तक इस दृष्टि से भी, जो स्थूल दृष्टि है, इस दृष्टि से भी संग का रंग लिया जा सकता है, क्योंकि आंखों से जो चीज देखी जाती है वो याद आती है, और जितना लगाव पूर्वक देखी जाती है उतना जाती याद आती है। बेलगाव से देखेंगे, देखते तो है, लेकिन बेलगाव से देखेंगे तो याद नहीं आएगी, और दिल लगा के देखेंगे तो याद जरूर आएगी। और कर्मा की व्यवस्था जब बनेगी, हाँ जी, वो किस जगह पे बनेगी? किस जगह पे बनेगी? उसी जगह पे बनेगी जहाँ कर्मातीत स्टेज पे आत्माएं रहती हैं। आत्माएं कहाँ रहती हैं जब कर्मातीत स्टेज हो जाती है? आत्माएं जब कर्मातीत है, आत्माएं जब कर्मातीत स्टेज हो जाती है तो धरणी में रहती है या शांति धाम में रहती है? शांति धाम में रहती है। तुम बच्चे परमधाम को इस धरती पर उतार लेंगे तो कहाँ उतारेंगे? अकेले उतार लेंगे या संगठित शक्ति से उतारेंगे? संगठित शक्ति वो कलयुग में जागती काम करती है। जितनी आत्मिक स्टेज बनेगी उतनी आत्मा अपने स्वरूप को जानेगी। आत्मिक स्टेज नहीं बनेगी, देवान की स्टेज होगी, तो आत्मा इसी एक जन्म में ही गोते खाती रहेगी। हम देवान में रहेंगे तो इसे एक जन्म से ही बुद्धि कनेक्टेड रहेगी। इस एक जन्म में ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं।
आत्मिक स्थिति में पक्के हो जाएंगे तो आत्मा अनेक जन्मों के स्वरूप को जानने में सक्षम हो जाएगी। तो हम आत्मा बने या अभी देह अभिमानी बने हैं? आत्मा बने हैं तो फिर अनेक जन्मों की बात हमारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। बनना है माने अभी भी देहवान आकर्षित करता है। जब तक देहवान आकर्षित करता है तब तक इस जन्म की बातों की यादगार जागती रहती है और देहवान से आत्मा परे हो जाती है तो फिर अनेक जन्मों की स्मृति आना शुरू हो जाए। हाँ जी। और एक ही आदि में जब पीयू की वाणी चली ना तो गीता माता और प्रजापिता दोनों के ही द्वारा चलाई गई। तो गीता माता के द्वारा जब चलाई गई तो भी पीयू की वाणी मतलब पिता की वाणी कही जाएगी। पीयू माना पिता कहा जाता है। पीयू माना पिता और पिता माना शिव बाप। वाणी कौन चलाता है? शिव बाप चलाता है। अब वो चाहे माता के द्वारा चलाई हो, इंस्ट्रूमेंट कोई भी रहा हो, चाहे जापानी इंस्ट्रूमेंट हो और चाहे हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन चलाने वाला कौन है? शिव बाप। वाणी किसकी है? बाप की वाणी है, पीयू की वाणी है। तो वो कौन सी भाषा में चली होगी? हिंदी में ही चली होगी, दूसरी भाषा में क्यों चली? बाप आकर के हिंदी में ही बोलते हैं, दूसरी भाषा में बोलते हैं? हिंदी में ही बोलते हैं, हिंदुस्तान में आते हैं, हिंदी में तो बोलते नहीं। तो फिर उसको प्रजापिता को भी हिंदी अच्छी तरह आता होगा। वो हिंदुस्तान में रहता था या पाकिस्तान में रहता था? लेकिन बंगाला था ना? हैं? बंगाला था ना? बंगाला? बंगाली? अब बंगाली था तो क्या बंगाली लोग हिंदी नहीं जानते क्या? अब बंगाली था भी कि नहीं था ये भी तो पक्का नहीं है। बंगाल में धंधा करते थे, कोई ये जरूरी थोड़ा ही कि जो बंगाल में धंधा करता हो वो बंगाली ही हो। ब्रह्मा बाबा बंगाली थे क्या? वो तो सिंधी थे, फिर भी बंगाल में धंधा करते थे। हाँ जी। जैसे तुमने बोला ना कि जो साधारण मछलियाँ होती हैं उनमें तो कोई मछलियाँ एक दूसरे को खाते हैं और कोई तो घास फूस खा के जीते हैं। तो इसका पेड़ होता है। मछलियाँ तो एक दूसरे को खाती है, मत्स्य न्याय कहा जाता है। मत्स्य माना मछली का न्याय। जो बड़ा मछला है वो छोटी मछली को खा जाता है। मोस्टली सागर में तो मछलियाँ ही होती है, सागर में मछलियाँ ही होती हैं। अगर जो सिवार घास वगैरह जो कुछ होती है वो तल्ले में होती है, तो छोटी छोटी मछलियाँ तो तल्ले में पहुंच ही नहीं पाती। तो मोस्टली उनका आहार क्या होता है? मछलियों का। जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है, वही उनका भोजन होता है मोस्टली। हाँ हैं? नदीचालाधारी दिखाते हैं ना? हाँ। इसका मतलब भोला वाला नहीं है? हैं? भोला नहीं है क्या? मृग कैसे स्वभाव का होता है? मृग का स्वभाव कैसा होता है? हैं? हिंसक होता है क्या? नहीं, भोला वाला स्वभाव होता है। तो उसकी यादगार कैसे दिखाए? बैठा हुआ दिखाते हैं। है शेर नहीं, बाघ। देवियां भी दो प्रकार की होती हैं, बाघंबरी देवी और शेर के ऊपर सवारी करने वाली सिंह वाहिनी। तो बाघ के ऊपर सवारी और शेर के ऊपर सवारी त्रिमूर्ति में दोनों ही दिखाए गए। जो बबर शेर होता है ना, सिंह जिसे कहते हैं, वो तिकड़मी स्वभाव का नहीं होता।
सीधा हमला करता है। और बाघ, टाइगर बहुत चुस्त चालाक होता है, और जब देखेगा कि मौका नहीं है तो हमला बिल्कुल नहीं करेगा, छुप जाएगा, और जहां देखेगा आप ठीक है आप धर पकड़ेगा। तो अपने भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? शेर या टाइगर? क्यों? भारतीय प्रतिनिधित्व करने वाला जानवर शेर क्यों नहीं बनाया? टाइगर क्यों बनाया गया है? है? जो टाइगर है वो शंकर जी को उसके ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है। क्या बताने के लिए? कि वो ऐसा आसनधारी है। जो राम वाली आत्मा है वो बाघ के स्वभाव की है। ये दो पक्षियों में मोर और जानवरों में टाइगर राष्ट्रीय माने जाते हैं। और जब विनाश होगा तो कौन सी जगह बचेगी भारत में यूपी के अलावा? उत्तर भारत सारा ही बचेगा। तो माउंट आबू की सोच में माउंट आबू तो अंत तक भी बचेगा। माउंट आबू तो ऐसी जगह है जहाँ से बैठ करके ब्राह्मण बच्चे सारी दुनिया में विनाश की लपटों को देख सकेंगे टीवी में। विनाश के बावजूद जो बचेगा वो जगह का नाम माउंट आबू। आबू अब्बा का घर है। दुनिया में सबसे ज्यादा योग के वाइब्रेशन कहाँ है? माउंट आबू। अरे एडवांस एनालिसिस तो सन 76 से शुरू हुई। सन 76 से शुरू होने के बावजूद भी जो विनी मधुबन की स्थापना है वो तो सन 83 में हुई। तो तब तक तो माउंट आबू ही तपस्या भूमि रही ना। बुद्धि का, ब्राह्मणों की बुद्धि का केंद्रीकरण कहाँ रहा? माउंट आबू में। और जो एडवांस पार्टी का केंद्रीय स्थल मिनी मधुबन बना भी तो वो थोड़े लोगों के लिए हुआ या हुजूम के लिए हुआ है? थोड़े लोगों के लिए हुआ। जास्ती से जास्ती लोगों की बुद्धि का केंद्रीकरण हो अभी भी माउंट आबू में। और लास्ट में वो माउंट आबू ही महामधुबन बनेगा। निरोगी कंचनकाया जब बनेगी तो बाहर दुनिया ये देखेगी। कंचन काया जिनकी बनेगी उन कंचन काया वालों का संगठन अलग होगा या मिक्स होगा दुनिया के साथ? अगर दुनिया के साथ मिक्स होगा तो वाइब्रेशन फिर खराब होते रहेंगे। इसलिए नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं, माना कनेक्शन नहीं होगा। पता पड़ेगा। साधन इतने बढ़ते जा रहे हैं संसार में, पता सब कुछ पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मणों का संगठन ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। पाठ को कैसे पहचानना? आत्मिक स्थिति काउंट करो कि 24 घंटे में कितनी इस 4 आत्मा को देखने के अभ्यासी बने हैं और कितना देह याद आती है अपनी या दूसरों की। पार्ट आत्मा का है या देहधारी का है? 84 जन्मों का पार्ट तो आत्मा का है ना।
तो पहले अपने को ये काउंट करना पड़ेगा कि 24 घंटे में हमारी जो अंदरूनी दृष्टि है वो स्टार आत्मा के ऊपर कितनी रहती है। चाहे अपनी ये स्टार आत्मा याद आए, चाहे दूसरों की स्टार आत्मा याद आए, वो कितनी देर, कितना परसेंटेज में रहती है। अब मनन चिंतन तो करते हैं, लेकिन मनन चिंतन करने के बावजूद भी मनन चिंतन उतना ही श्रेष्ठ होगा जितना आत्म की स्थिति पक्की होगी। देवान है तो मनन चिंतन भी मिक्स हो जाएगा। स्वार्थ के आधार पर मनन चिंतन होगा। बाप की याद में और बाप की याद में और आत्म में रहना है। आत्म की स्थिति में रहेंगे तो बाप की याद सहज हो जाएगी। स्टार दिखता नहीं। आसमान में स्टार देखते हैं, आपने देख लिया ये स्टार है, फिर उसको याद नहीं कर सकते, करेंगे ना। तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। जो चीज इन आंखों से देखी जाती है तो याद आती है ना, वो तो स्थूल चीज देखी, लेकिन हम उस स्थूल चीज को हम याद करते करते सूक्ष्म भी तो बना सकते हैं। पहले ही कोई चाहे कि हम शुरुआत में ही सूक्ष्म ज्योति बिंदु सितारा को देखने के अभ्यासी बन जाए तो नहीं बन पाएगा। अगर सितारा याद नहीं आता तो बड़े रूप लिंग रूप को याद करो, कुछ तो फायदा होगा। वो याद करते करते फिर सूक्ष्म रूप की भी याद आने लगेगी। है नारायण में शरीर भी है, नारायण में आत्मा भी है। बाबा सबको कहा निराकार को याद करेंगे तो निराकार दिल्ली को याद करेंगे तो पाप कर्म बस नहीं होता है, ऐसा बोला है क्या? निराकार दिल्ली को याद करेंगे तो पाप कर्म भस्म नहीं होता है, ऐसा बोला। पाप कर्म तो भस्म होते हैं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के पाप कर्म भस्म नहीं होते, या उन्होंने पाप कर्म किया ही नहीं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जो द्वापर और कलयुग में आते हैं वो बिंदु को याद करते हैं या साकार में निराकार को याद करते हैं? करते हैं ना, तो उनके पाप कर्म भस्म नहीं होते। जो बात पूछी है उसका जवाब दो। उनके पाप कर्म भस्म होते हैं ना। पाप कर्म तो भस्म होते हैं, लेकिन वो ऐसी स्टेज में नहीं पहुंच सकते जो देवता बन सके। देवता बनने के लिए साकार में निराकार को याद करना पड़ेगा, प्रवृत्ति को याद करना पड़ेगा। प्रवृत्ति के स्वरूप को याद करेंगे तो हम प्रवृत्ति वाले देवता बन जाएंगे। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना। तो देवता बनने के लिए जरूरी है कि हम ऊंचे साकार स्वरूप को पहचाने और उसमें निराकार ज्योति बिंदु को याद करें। लेकिन राम बाबा सिर्फ निराकार तेरी बुद्धि में बाबा कहने से दिल्ली याद आ रही है। हाँ, तेरी बुद्धि में तो बाबा कहने से, बाबा कहने से दिल्ली ही याद आ रही है। सिर्फ एक राम बाप को है ना क्या? तो ऐसा पॉइंट बोल दिया बाबा। कैसा पॉइंट? तेरी बुद्धि में बोले तो एक ही सिर्फ राम को कहा जाता है ना। कभी ब्राह्मण दुनिया बोले तो शिव बाबा का याद करते हैं, साकार को निराकार। हाँ, लेकिन राम बाप को सिर्फ निराकारी बिंदु को याद करते हैं ना। क्या ये तुम्हें कैसे मालूम निराकारी बिंदु को याद करता है? निराकारी बिंदु को याद करता है, यानी माने राम वाली आत्मा को पता ही नहीं है कि वो साकार स्वरूप कौन है जिसमें निराकार प्रवेश करता है? उसको नहीं मालूम होगा तभी तो नहीं याद करेगा साकार में निराकार को। अगर मालूम होगा तो याद करेगा या नहीं करेगा? तो फिर प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? और अपने शरीर में याद करना सहज होता है, कठिन होता है? अपने अंदर याद करना तो और सहज। कोई दूसरे के तन में याद करना
उसमें थोड़ा अंतर पड़ सकता है, स्वभाव संस्कार टकरा सकते हैं। हाँ जी बाबा मुझे में यह भी बात है कि शरीर बिना आत्मा को याद नहीं किया। हाँ जी, शरीर बिना आत्मा को याद नहीं किया। ज्योतिबिंदु शिव को जब साकार एडवांस नॉलेज नहीं थी तो कैसे याद करते थे? नहीं याद किया जा सकता तो याद कैसे करते थे? आत्मा की कट बेसिकली कैसे उतरी अगर नहीं याद करते तो? बेसिक नॉलेज में हमें ज्ञान दिया गया आत्मा ज्योतिबिंदु और परमपिता परमात्मा भी ज्योतिबिंदु। तो जब हमने जान लिया कि वो ज्योतिबिंदु है तो ज्योतिबिंदु के रूप में याद किया ना बेसिक नॉलेज में। चरित्र के आधार से है? चरित्र के आधार से सिर्फ बिंदु का अर्थ कुछ नहीं निकलता है। चरित्र बिंदु का अर्थ कुछ नहीं निकलता है। मेरी आत्मा का नाम ही शिव है, उसका रूप बिंदु है। चरित्र जब साकार में प्रवेश करता है तो चरित्र होते हैं, तभी याद श्रेष्ठ बनता है ना। श्रेष्ठ की बात अलग है, ये नहीं श्रेष्ठ की बात नहीं। हमारा प्रश्न ये था कि बिंदु की याद नहीं की जा सकती, ऐसी बात नहीं है। बिंदु को याद किया जा सकता है और करते भी है। जो 10 करोड़ देवात्माओं की सोल है, देव आत्माएं हैं, उनके अलावा जो भी आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है वो सब किसको याद करती है? बिंदु को याद करती है। उनमें देवात्माएं भी है। अब अभी मुझे ने बोला विष्णु का नाभि से ब्रह्मा निकला। हाँ जी, लेकिन टेक्निकल आदि में विष्णु न्यूट्रल पाते हैं ना, है? न्यूट्रल पाते हैं राधा बच्ची वैसे ही हाँ न्यूट्रल पात है ना। हाँ, उसका नाभि से ब्रह्मा कैसा है? उसकी नाभि से क्यों? विष्णु माना कपिल युगल। गीता मतलब ऐसा भी करता है। हाँ जी, लेकिन वास्तव में वैसे ही विष्णु है ना। हाँ जी। तो गीता माता का तो नाम तुमने गुजर दिया, हमने कहा कहा? गीता माता तुमने बोला ना, हमने तो नहीं कहा। यज्ञ के आदि में कोई युगल था जिनके संस्कार आपस में मिले हुए थे। जैसे ब्रह्मा सरस्वती वो देखने में आए कि मम्मा कभी भी बाबा की बात को काटती नहीं थी, टालती नहीं थी। जैसे बाबा चलाना चाहते थे वैसे ही चलती थी। मम्मा भी संतुष्ट है और बाबा भी मम्मा से संतुष्ट। तो प्रवृत्ति मार्ग का यही सैंपल था या उससे भी कोई ऊंचा और सैंपल रहा होगा? अरे यज्ञ में पहला सैंपल ब्रह्मा सरस्वती ही प्रवृत्ति मार्ग का सैंपल हुआ या कोई दूसरा भी सैंपल था? जरूर रहा होगा। नहीं रहा होगा तो अंत में जाके जन्म कैसे देगा? आज में रहा होगा तो अंत में जन्म भी देगा, रचयिता भी बनेगा। रचना में ज्यादा पावर होती है या रचयिता में ज्यादा पावर होती है? रचयिता में ज्यादा पावर होती है। तो प्रवृत्ति मार्ग की जो पावर है वो ब्रह्मा सरस्वती में ज्यादा या उनको भी जन्म देने वाले जो निमित्त बनते हैं उनमें ज्यादा, जो निमित्त बनते हैं उनमें ज्यादा होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ब्राह्मण धर्म की तो स्थापना हुई ब्रह्मा द्वारा, तो सब कोई कहेंगे कि हाँ नंबरवार ब्राह्मण तैयार हुए। अब जब परीक्षा हो जाएगी, फाइनल परीक्षा होगी, तो कोई पास होंगे और कोई फेल होंगे। फाइनल फेल हो जाएंगे। जो पास हो जाएंगे वो सूर्यवंशी और जो फेल हो जाएंगे वो क्षत्रिय बच जाएंगे। तो तीनों धर्म की स्थापना हो गई बाप द्वारा। और वाणी का नाम से चला गया ना। हाँ जी, तो सिर्फ उसे पढ़ के सुनाया गया या क्लैरिफिकेशन भी दिया गया? क्लैरिफिकेशन भी दिया जाता था। तो हमें पढ़ते थे। हाँ, तो पढ़ने वाली सोल हमें कौन सी? पढ़ने वाला अभी ब्रह्मा पढ़ रहे हैं।
अरे वर्तमान में तो ब्रह्म बच्चा पढ़ता है ना। ब्रह्मा तो सभी ब्रह्मा है। ब्रह्मा कौन सा नहीं है? प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है, है? अरे ब्रह्मा जो 4-5 नाम है ब्रह्मा के, उन ब्रह्मा में एक है प्रजापिता ब्रह्मा, और बाकी सब है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा तो सभी है। और अभी जो 3 दादियाँ मुख्य है ना, मौसा होके प्रकाशमणि दादी और गुलजार दादी और जानकी दादी। प्रकाशमणि दादी को तो बोलते हैं कि इस्लाम धर्म की समझते हैं, कि इस्लाम धर्म की है। तो गुलजार दादी को कहते हैं कि आर्यवादी है। जानकी दादी के बारे में कभी कुछ बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? तो कौन सी धर्म के? अरे वो प्रैक्टिकल जीवन में अभी कहाँ कंट्रोल कर रही है? निमित्त कहाँ है? तो लंदन में निमित्त है। तो लंदन में जिन आत्माओं के संग और रंग में आ रही है, जिनका उनके ऊपर असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, जानकी दादी का कुछ आत्माओं के ऊपर असर पड़ रहा है ना, प्रभाव पड़ रहा है ना, तो उनकी प्रजा नहीं तैयार हो रही। कहाँ प्रजा ज्यादा तैयार हो रही है, भारत में या विदेश में? तो कौन? में दिखावा बहुत होता है, इतना दिखावा होता है कि वो प्रभावित कर लेते हैं कि हम बड़े सभ्य हैं, लेकिन अंदर से असभ्यता का पारावार भरा हुआ रहता है। सारे ब्राह्मण परिवार में अभी सबसे ज्यादा धारणा वाली माता कौन मानी जाती है? कौन सी दादी है जो सबसे ज्यादा धारणावान मानी जाती है? जानकी दादी है। उनकी असलियत तब पता चलती है जब एडवांस ज्ञान लेने वाला कोई स्टूडेंट लंदन से निकलता है पहला और उनके सामने पहुंचता है तो न कोई बात करेगी न चीज, गेट आउट। ये धारणा है आत्मा भाई की, बहुत बढ़िया धारणा। और जो 4 चित्र बने थे ना पहले वो किसने बनाया? हमने तो बनवाए, बाबा साक्षात्कार कराते जाते थे और बनाने वाले उनको डायरेक्शन देते थे चित्रकार को कि ऐसा हमको साक्षात्कार हुआ। चित्रकार उसको वैसा बनाता जाता था। फिर ब्रह्मा बाबा उसको करेक्ट करते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बार बार ध्यान में जाती थी संदेशियाँ और तीनों चित्र तैयार कराती थी चित्रकार से। सीढ़ी का चित्र साक्षात्कार से तैयार नहीं हुआ। हाँ जी, लेकिन वो रमेश बच्चन ने बनवाया है तो बोलते हैं। हाँ जी। तो वैसे ही जो बाकी 4 चित्र है वो किसने बनाया? वो बुद्धियोग से बनाया गया। बुद्धियोग भारतीयों का ज्यादा तीखा होता है या विदेशियों का ज्यादा तीखा होता है? तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो आधारभूत आत्मा है विदेशियों की, उसके द्वारा वो सीढ़ी का चित्र बनाया गया और बाकी जो 3 चित्र है वो साक्षात्कार के आधार से बनाए गए। चित्रकार बनाता जाता था। दीदी दादियाँ जो है साक्षात्कार में जाती थी और जो साक्षात्कार में देखती थी वो उसको बताती थी। बार बार साक्षात्कार में जाना, बार बार उस चित्रकार को बताना ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ। और जब चित्र बन के तैयार होता है तो बाबा उसको वेरीफाई करते हैं। हाँ। क्या सीढ़ी के जो चित्र है ना, हाँ। उनमें सिर्फ गिनती किया जाए तो 83 सीढ़ी है। हाँ जी। अरे वो वापर कलयुग की बात छोड़ दो। सही बात बता। हैं? पूरे मिला के 83 सीढ़ियाँ हैं। और संगम युग कहाँ चला जाएगा? वो सीढ़ी के रूप में तो नहीं दिखाया ना, मतलब गोला दिखा दी। गोला दिखा दिया? ये पुरुषोत्तम संगम युग का चिन्ह दिखा दिया ना, सीढ़ी के रूप में तो नहीं दिखा दिया। अरे इसमें तो चढ़ती कला है, उतरती कला कहाँ है? इसमें सीढ़ी नहीं है। है? इसमें तो चढ़ती कला वाला युग जन्म घुसा हुआ है।
हाँ हैं? ऊपर उठा के बना दिया बाबा। हाँ वो एक सीढ़ी कम दिख रही है, एक सीढ़ी कम गिरेगा ना बोलते हैं भाई लोग। हाँ लेकिन दोनों को तो ऊपर बता दिया ना, थोड़ा से ऊपर बता दिया। हाँ जो स्वर्णिम संगम में एक्स्ट्रा जन्म है वो सबसे ऊपर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो 84वां भी है और पहला भी है। पहला भी। हाँ जी भाई कह रहे थे गिरने में 83 गिरा हाँ हाँ हमारा मतलब है कि सीढ़ी के रूप में नहीं दिखाया, उसको एक चिन्ह के रूप में दिखा दिया। और सा चिन्ह कौन सा है? ये कोई दरअसल संगम को चार और 3 कुमारियों को दिखा दिया ना, हाँ हाँ तो उस रूप में दिखाया, लेकिन स्टेप के रूप में नहीं दिखाया। हाँ तो वो स्वर्णिम संगम युग की कुमारियां नहीं होंगी, स्वर्णिम संगम युग के जोड़े बनेंगे ना वो सती वो 9,16,108 आबादी होने के बाद बनेंगे या उससे पहले बनेंगे? जो 16,000 आबादी होगी और 9 लाख की आबादी होगी, उस 9,16,000 का कंप्लीट सतयुग होने के बाद की बात है या वो जो कुमार और कुमारियां दिखाए गए हैं उससे पहले की बात है? हाँ स्वर्णिम संगम की बात है, इसलिए वो 84 से भी होगी। और इन्हीं के आदि में जब विनाश तो ब्रह्मा जिसके लिए निमित्त बने, तो उसके लिए नतीजा ये निकला कि उनका पत्ता ही विनाश हो गया। हाँ उनका पत्ता बना जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जो बनने का हाँ। हमारा लक्ष्मी है ना, हाँ। वंचित हो गया था। तो इतना बड़ा सा लक्ष्मी लेकिन के आदि में हाँ। जब विनाश ज्यादा प्रज्वलित हुई ना, हाँ तो उन्होंने कोई गलती की होगी। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा की कोई गलती हो गई होगी। जिससे वो पत्नी वंचित हो गई। गलती करेंगे तो पद से वंचित नहीं होंगे। नर से नारायण बनते, नर से नारायण कैसे बनेंगे जब गलतियां करेंगे? जो आत्मा ज्यादा गलतियां करेंगे हो सकता है उनके जन्म ही कम हो जाए। नहीं ज्ञान तो प्रजापिता को भी नहीं था तो छोड़ के चला गया। ज्ञान तो एडवांस नॉलेज शुरू ही होती है बाद में। बड़ी गलती नहीं कहा जाता। और सामान्य गलतियां जो होती हैं, माँ बाप होते हैं तो माँ को किसके डायरेक्शन से चलना चाहिए? जो भक्ति मार्ग में भी कहते जो पढ़ाई पढ़ाता है वो गुरु के समान है। तो ब्रह्मा बाबा को पढ़ाई किससे मिली? प्रजापिता से पढ़ाई मिली ना। इतना दुनिया में चक्कर काटते रहे, कहीं से भी उनकी बात का जवाब नहीं मिला। और जिस व्यक्ति से बात का जवाब मिल गया उसकी बात न मानना और बच्चों का सपोर्ट करना, तो ये भारी भूल नहीं हो गई। राम ने वनवास किया 14 साल। हाँ। तो वो 90-51 से लेकर के 2004 तक बता दी। लेकिन क्या 2004 तक 1991 से लेकर के हाँ। 2004 तक हाँ। बीच का जो 14 साल का समय है ना, वो राम का उससे पहले क्या अयोध्या में थे? नहीं, वही तो पूछ रहे किस हिसाब से बताएंगे? कोई हिसाब नहीं, तो किसी ने बनाया हुआ है तुम्हें लोगों का आपस में। नहीं, बाबा का ईमेल का पॉइंट है। ईमेल का कोई पॉइंट नहीं ऐसा होता है। बीके वाले प्रोग्राम बना रहे हैं। हाँ बीके वाले प्रोग्राम बना रहे हैं हैदराबाद में। हाँ, सीनियर एक्टर्स को बुलाया। हाँ सीनियर एक्टर्स को बुलाया। हाँ सिनेमा के एक्टर्स को बुला रहे हैं आकर्षित करने के लिए, पब्लिक को आकर्षित करने के लिए बहुत सिने एक्टर्स को बुलाया जाता है। सोनिया गांधी भी आ रही है। हाँ तो हम क्या करना है? हम क्या करना? हमको तो कुछ करना ही नहीं, हम तो बाबा को याद करना और क्या करना है? हाँ पर्चे बांटने के लिए मना थोड़ा ही है, लेकिन पर्चे बांटने से ज्यादा कोई विशेष रिजल्ट तो निकल नहीं रहा है खास। है पिछली बार भी पर्चे बांटे कुछ निकले हैं? संदेश बेटा, संदेश तो प्रजा बन गई।
वारसदार तो उनके प्रोग्राम से भी नहीं निकल रहे हैं, और वारसदार तुम पर्चे वर्चे बांटते हो तो उस प्रोग्राम से भी नहीं निकल रहे। तो आप बताइए कि 14 साल की शूटिंग कैसे होगा राम साहब? अभी शूटिंग का टाइम पड़ा हुआ है, आगे भविष्य में होगा। जो फाइनल होता है वो फिर माना जाता है। जैसे अयोध्या नगरी है, जैसे मथुरा नगरी है, और वहाँ के लोग कहेंगे कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जहाँ शूटिंग होती है वो शूटिंग के हिसाब से स्थान का भी महत्व बन जाता है, वहाँ यादगार बनती है। माउंट आबू की आप यादगार बता रहे हैं, तो हमारी मथुरा नगरी की यादगार कहाँ चली गई? हमारी अयोध्या की यादगार कहाँ चली, बनारस की यादगार कहाँ चली गई? कहते तो आप ये है कि जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस निकला वो बनारस, तो बेसिक के हिसाब से माउंट आबू बनारस हो गया, एडवांस के हिसाब से कंपिल बनारस हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल में तो अभी कुछ भी हुआ नहीं। संपन्न स्टेज में जो कार्य आखिरी शूटिंग होती है वो फाइनल मानी जाएगी। हाँ जी। मुस्लिम धर्म के सामने भारत में राम की मूर्ति खड़ा हुआ दिखाया गया। हाँ जी, का मतलब बाबरी मस्जिद। अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनी हुई है, किस जगह पे बनी हुई है? जहाँ राम का मंदिर है वहाँ बाबरी मस्जिद भी बनी हुई है? बाबरी का मतलब पगलिया। राम का कनेक्शन, त्रेता युग का कनेक्शन इस्लाम वंश से विशेष है, और ज्ञान चंद्रमा सत्य का कनेक्शन चंद्रवंशियों से विशेष है। हाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ? वो वज्रासन क्यों लगाते हैं? या तो घुटनों के ऊपर खड़े रहते हैं, हाँ। प्रार्थना करते समय, हाँ? प्रार्थना करते समय, हाँ। तो ऐसे क्यों आसन से क्यों नहीं बैठते? आसन से क्यों नहीं बैठते? माने वज्रासन वो पद्मासन लगा के क्यों नहीं बैठते? पद्मासन ये सामान्य आसन है, हिंदू लोग जहाँ भी बैठते हैं ना, तो प्रार्थना करते समय बैठते हैं ना। हनुमान की बैठक देखी कभी है? हनुमान पूंछड़ी वाला देखा है? वो कौन सी आसन? की बैठक देखी? कैसी होती बैठक? वो कौन सा आसन? वो कौन सी बैठक होती है? वज्रासन जो होती है ना, तो जो वज्रासन होता है वो पूंछड़ी वालों की यादगार होता है। वो वज्रासन है? हाँ, बस हनुमान वज्रासन में बैठे हुए दिखाई जाते हैं। एक ही पाँव तो खड़ा रह सकते हैं। खड़े होने की बात अलग, वज्रासन की बात बता रहे। वज्रासन जो है वो हनुमान को दिखाया जाता है, और हनुमान की पूजा होती है द्वापर युग से, वो कलयुग से। तो उनसे किस धर्म और मुस्लिम धर्म क्या कनेक्शन है? मुस्लिम धर्म का कनेक्शन है ना, मुस्लिम धर्म की शुरुआत की होती है तब जब कलयुग शुरू होना होता है। इस्लाम धर्म होता आता है द्वापर में, और मुस्लिम धर्म आता है कलयुग शुरू होने से थोड़ा समय पहले है। ज्वाइंट पेन ज्यादा कहाँ होता है? वो कौन सा अंग होता है जहाँ ज्वाइंट पेन ज्यादा होता है? घुटनों में ज्यादा होता है? तो इस्लाम धर्म और मुसलमान की बात कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए ना। हाँ जी। जो शरीर से ज्यादा ज्वाइंट होने की प्रैक्टिस करते हैं उनको ज्वाइंट पेन होता है। और बाबा जो कलकत्ता में हाँ। तीसरी मेला जो होने वाला था ना, वो कब होगा? कहाँ? कलकत्ता में मेला होने वाला था ना, और तो कलर क्लेश इकट्ठा होगा तभी होगा। कलर क्लेश इकट्ठा अंत में होता है कि शुरुआत में होता है? वही अंत का ही बात बता दिए ना, अंत में होगा है। अंत माने जब गंगा निकले और ब्रह्मपुत्र में सागर जाके मिले, अंत हो गया है। और
लक्ष्मीनारायण के चित्र में ऊपर निराकार और तीन मूर्तियों को दिखाया गया ना, तो हाँ। सिर्फ 16 मात्र के लिए ही दिखाया कि वो निराकार जो है वो रचयिता नहीं हो सकता। रचयिता तो साकार होता है। हाँ, इसलिए 16 मात्र के लिए ही वो चित्र लक्ष्मीनारायण के चित्र में रखा गया है। उसे इसलिए रखा गया है कि साकार बनने से पहले निराकारी स्टेज होनी चाहिए, निराकारी और आकारी स्टेज होनी चाहिए। तो मूर्ति की स्टेज है निराकारी और आकारी स्टेज। तो बच्चे भी साकारी, आकारी, निराकारी 3 स्टेजेस की प्रैक्टिस करो। बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा, तो लास्ट में क्या बनेगा? साकार बन जाएगा। यही बात तो वो लक्ष्मीनारायण के चित्र में तो मूर्ति में दिखाई गई। तीन मूर्तियों के नीचे लिखा हुआ है कि ब्रह्म द्वारा दैवी राज्य की स्थापना है और दूसरा शंकर द्वारा दैवी राज्य का विनाश। तो दैवी राज्य का कौन से दैवी राज्य का विनाश? शंकर द्वारा दैवी राज्य का विनाश गलती से लिख दिया होगा, आदमी राज्य का विनाश होगा। प्रिंट करने वाले ने गलत लिख दिया है। या तो प्रूफ रीडिंग करने वालों ने प्रूफ रीडिंग नहीं की है, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ जी। और जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तभी कास्टेड लाइट में बिंदु को याद किया जाता था या साकार में निराकार याद किया जाता था? साकार में भी निराकार को याद करते थे, कास्टेड सामने रख करके भी याद करते थे। याद करने के लिए बिंदु का स्कूल में सैंपल बनाया गया कास्केट, और कास्केट में वो छोटा सा बिंदु छोड़ा गया ताकि वो सफेद दिखाई पड़े, याद करने के लिए। छोटी बहन पूछ रही थी कि शंकर पार्वती को पवित्र तो है ना, शंकर पार्वती जो है वो पवित्र तो है, फिर उनको कहीं कि कमल फूल में बैठा हुआ किसे दिखा? शंकर पार्वती को, शंकर को कमल फूल पे दिखाया नहीं जाता है? शंकर को तो कमल फूल पे दिखाया जाता है बैठा हुआ। पार्वती को दिखाने क्या जो वो गुलाब का फूल है या कमल का फूल है? वही मैं पूछ रही थी कि साकार बाबा को पोता में जब लिखकर देते हैं ना, हाँ। कौन सी सोच बैठती है? क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि राम बात तो हमेशा याद में बैठे हुए रहते हैं, तो उस समय पोता में कौन बैठता? पढ़ने का काम किसका होता है, बाप का या दादा का? दादा पढ़ता है। हाँ। तो हम किसको समझ कर है जो बाबा को देवे, हम न ब्रह्मा को देवे, न विष्णु को देवे, न शंकर को देवे, न राम को देवे, न कृष्ण को देंगे। हम देते किसको? हमारा लेन देन किससे है? हमारा लेन देन शिव बाबा से है। यही तो लफड़ा हो जाता है। इसलिए तो बाबा मुरली में बोलते हैं, कोई राम के मुरीद, कोई कृष्ण के मुरीद, कोई ब्रह्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा कोई पूछता ही नहीं। कॉन्सेंट्रेशन सारा रामकृष्ण की आत्मा के ऊपर हो जाता है। रामकृष्ण की आत्मा तो भरतनाट्य पैनी आखिरी जन्म में, उनसे लेन देन क्यों करें? एक ऐसे वैदिक कैसेट में कह रहे थे ना, एक माता जी से डिस्कशन हो रहा था, तो वो माता जी कह रही थी कि पूछ रही थी कि जैसे कि धर्मपिता ने आकर के इस घर का मरम्मत कर दी, इस्लाम धर्म के मुखिया आकर के क्या किए? वो भी मरम्मत करता है। वो कौन सा मरम्मत हुआ? अरे आधा विनाश हो गया तो मरम्मत नहीं करना पड़ेगी। आधी दुनिया की जो धारणाएं थी देवताओं की, उनकी आधी धारणाओं का विनाश हो गया है। तो आकर के धारणाओं की स्थापना करते हैं, मरम्मत करते हैं। कैसी धारणा? जो मनुष्यों की धारणाएं होनी चाहिए, वो देवताई धारणा की स्थापना नहीं करेगा, क्योंकि प्योरिटी की बात को जानते ही नहीं है। आप विचार क्या चीज होती है वो तो जानते ही नहीं, वो मानवीय धारणा स्थापन करते हैं। बन चुकी है, दर्शन की माला बन चुकी है।
न अभी अष्टदेव की बनी है न रतन की बनी है। तो बाबा एक नहीं समझे कि प्राण वायु स्थित करना है, जैसे कि गीता में भी बोला है, तो सब श्वास प्रश्वास सब बंद हो जाएगा टोटल अंतिम, तो ये चीज मतलब टोटल स्टॉप हो जाएगा। तो गहरी याद होती है, तो गहरी याद में श्वास प्रश्वास बहुत धीमी हो जाती होती है। जितना जितना आदमी भोगी बनता है तो श्वास प्रश्वास ऊपर जाते हैं, जितना जितना योगी बनता है उतना श्वास प्रश्वास खत्म होती जाती है। दादा लेखराज का जन्म हो चुका है तो कहाँ हो चुका है? वो बोलते हैं अगर दादा लेखराज जिसका पाठ करेगा तो सामने प्रत्यक्ष होना चाहिए ना वो आत्मा। हो चुका है तो बताओ ना कहाँ हो चुका है? शरीर में है ऐसा कौन मानेगा? ब्रह्म कुमारी भी तो कहती हैं कि मम्मा बाबा का जन्म नेपाल में हो चुका है। धारवाड़ से संजीव, हाँ संजीव भाई है। महीनों पहले मैंने एक पत्र लिखा था कंपनी को, जिसमें मैंने लिखा था कि मुझे ये संकल्प आता है कि दादा लेखराज ने अब ये शरीर छोड़ने पर पुनर्जन्म लिया है, अर्थात स्थूल जन्म लिया है। मुझे ये विचार बार बार आ रहा है और दृढ़ हो रहा है। इसका कारण है मैंने मुरली खंड 1 पढ़ी, उसमें अंडरलाइन किए हुए मुख्य पॉइंट पढ़े और जो पॉइंट मेरे पास लिखे थे उन्हें भी पढ़ा। इन पॉइंट के द्वारा मैं अपने विचार को स्पष्ट करना चाहता हूँ। दादा लेखराज के पुनर्जन्म की आवश्यकता है 2 प्रमुख विषयों के कारण। पहला, शिव बाबा ने मुरली में दादा लेखराज के तन को ही मुकर्रर रखा है। कहाँ का है? और फिर टेम्परेरी रख किसको कहा? अगर दादा लेखराज के तन को मुकर्रर रखा फिर टेम्परेरी कौन है? है जिस मनुष्य आत्मा के रथ को शिव बाबा अपना आधार बनाते हैं वही मनुष्य आत्मा संगत रूप में प्रजापिता के रूप में माना जाएगा। ऐसा पूरा ज्ञान ही नहीं। प्रजापिता तो सृष्टि को होना चाहिए। प्रजापिता तो जब तक प्रजा है तब तक प्रजापिता भी है। प्रजापिता तो सूक्ष्म बतरवासी बनता ही नहीं, तो इसको पता ही नहीं है इस बात का। अब ऐसे हिम्मत कैसे करते हो? हरे गीता पाठशाला में लेकर और मुरली में दादा लेखराज को प्रजापिता कहा गया है। वो तो टाइटल मिला है इसलिए बोल दिया है। प्रजापिता को साकार सृष्टि में अपने शरीर के साथ होना पड़ेगा। किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर कोई प्रजापिता नहीं कहलाएगा। इस कारण दादा लेखराज को अपना स्थूल शरीर होना आवश्यक है। इस कारण दादा लेखराज के शरीर छोड़ने पर पुनर्जन्म अनिवार्य है। दादा लेखराज का पुनर्जन्म वाला स्वरूप ही संसार में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है। वही स्वरूप श्याम सुंदर है। इसके तो साबित करने के लिए मुरलियों को पॉइंट नीचे दे रहा हूँ। हेडिंग, दादा लेखराज का तन ही मुकर्रर है। अभी ऊंच से ऊंच बाप की तुमको श्रीमत मिलती है। देते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। इसे पता ही नहीं ब्रह्मा कितने हैं। यह बाबा का शरीर मुकर्रर है। मुरली खंड 1 पृष्ठ 155 है। हाँ, ये मुरली खंड 1 माना जो बम्बई से छप रहा है वो। अच्छा,
बाप ही पावर बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, मुझे याद करो। परंतु वह निराकार है तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देंगे। बाप कहते हैं ये मेरा शरीर भी मुकर्रर है, ये बदली हो नहीं सकता, ये भी नूद है। पावन बनाने के लिए श्रीमत देते हैं। पावन बना कहाँ? पावन भी तो बनना चाहिए ना। फिर उस शरीर के रहते रहते मुकर्रर है तो शरीर के रहते रहते कोई आत्मा पावन भी तो बनना चाहिए। तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देंगे। माना उसका ये विचार है कि आगे चल करके ब्रह्मा बाबा की सोल प्रत्यक्ष हो जाए, शरीर से जन्म लेकर के होगी प्रत्यक्ष। लेकिन बाबा तो मुरली में कहते हैं मैं कृष्ण बनूंगा, नई दुनिया में जाकर मैं कृष्ण बनूंगा। है? वेद का बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनको अब कोई भी लोभ नहीं है जैसे सन्यासियों को होता है। महल बनाए, यह करे। शिव बाबा को तो यह एक ही फ्लैट मिल गया है। वेद का बाप बैठ पढ़ाते हैं, बैठ पढ़ाते हैं तो साकारतन की बात हुई ना। तो बेहद तो 500-700 करोड़ को कहा जाता है। 500-700 करोड़ ने बेहद ने तो बाप कहाँ माना? ब्रह्मा के रूप को 500-700 करोड़ ने बाप कहाँ माना? सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही तो बाप मानती है। तो वेद का बाप कैसे हुआ? वेद का बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनको अब कोई लोभ नहीं है। उनको माना किनको? वेद के बाप को। तो वो तो वेद का बाप नहीं साबित होता। बाबा सब बात का अनुभवी है। तब तो बाप ने इनको अपना रथ बनाया है। गरीबी का, साहूकारी का, सबका अनुभवी है। रामानुसार ये एक ही रथ है, ये कभी बदल नहीं सकता। 67 में किसका बदलाव है? जन्म है कहाँ फिर? 38 साल हो गए, फिर होना चाहिए। उसको ढूंढ निकालो। मूर्ति चित्र की लिखत में, दिव्य जन्म और कर्तव्य में स्थापना में कलयुग के अंत और नए सचिव के आज के संगम पर परमधाम से अवतरित होकर श्री कृष्ण अर्थात नारायण के 84वें जन्म के साधारण वृद्ध मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। मेरे ऐसे अलौकिक जन्म के पश्चात इस मनुष्य को आदिदेव ब्रह्मा या आदम कहा जाता है। लेकिन आदम या आदिदेव ब्रह्मा को तो कहा ही नहीं जाता शास्त्रों में। शास्त्रों में विष्णु को भी आदिदेव नहीं कहा जाता, ब्रह्मा को भी नहीं कहा जाता। ऐसे शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए ऐसे लिख रहा है। और आदम तो दूसरे धर्म के लोग मानते हैं, आदम नाम। दूसरे धर्म के लोग ब्रह्मा को आदम कहाँ मान रहे हैं? जो बड़े बड़े विचारक हैं वो फिर भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, शंकर का स्वरूप जो हिंदुओं में शंकर माना जाता है वो ही आदम था। और नारायण के 84वें जन्म के साधारण वृद्ध मनुष्य तन में नारायण तो नर से नारायण बनता है। तो ब्रह्मा की सोल तो नर से प्रिंस बनती है।
नारायण का मंदिर। बाप इसमें प्रवेश कर राजयोग सिखलाते हैं। इनका नाम है शिव बाबा। वो कहते हैं मेरा यह जन्म दिव्य अलौकिक है। दादा लेखराज की सोल ही अपने शरीर द्वारा प्रजापिता है। बाप तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर वह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। अरे ये बाप कौन है हाईएस्ट अथॉरिटी है? सुप्रीम सोल हाईएस्ट और लोएस्ट अथॉरिटी साकार दुनिया की बात है कि निराकारी दुनिया की बात है? तो वो हाईएस्ट बाप साकारी है, विष्णु है या साकार है? साकार है। अच्छा, बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर वह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी। ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी, तो दोनों एक हो गए। फिर हाईएस्ट तो एक होगा ना कि दो चार होंगे? ये दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी, शिव और प्रजापिता ब्रह्मा। आत्मा है शिव बाबा की बच्चे, और फिर साकार में हम भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। यह है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। अहमदाबाद, गुजरात, भारत। मुरली का भी पॉइंट नहीं है। मुरली का भी पॉइंट नहीं है। अब ये इस एड्रेस के अनुसार तो स्वामीनारायण मंदिर में जानी चाहिए किताब, पूछना चाहिए। ये तो आपका एड्रेस लिखा हुआ है स्वामीनारायण मंदिर अहमदाबाद। क्या आपके यहाँ से छपी है किताब? वो कहेंगे नहीं और यहीं से झूठा हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब असली एड्रेस आया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सतीश भाई मेहता, 102 सीता कुटीर, शिव सेना ऑफिस के समीप, वसई रोड, पूर्व, 401-210। फोन नंबर ये। प्रथम मुद्रा 26/8/2005। प्रतियां 16,108। एक एक प्रति बांटते जाते हैं। कोई सुने या न सुने दे देंगे, है नहीं? फिर कहेंगे जिन जिन के पास ये प्रति जा रही है 16,108 की लिस्ट में आ गई। ईश्वरीय मुरलियों की प्राप्ति का स्थान। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू। दूसरा है आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय कंपनी। त्रिमूर्ति शिव कुमार रूहानी ईश्वरी विश्वविद्यालय वसई। ये किताब सिर्फ छपी है त्रिमूर्ति ब्रह्मा बच्चों के लिए, मूल्य बिना मूल्य। मुद्रक चिंतामणि प्रिंटिंग प्रेस, पान दरीबा, औरंगाबाद। फोन नंबर ये। अरे कहीं इधर 16,108 में ना आ पाए तो उसमें तो आ ही जाएंगे। हाँ। तो बोलते फिर अभी भी और ऊंचा ऊंचा चढ़ोना। अभी गाय का भी मिल रहा है। अभी कराची से मथुरा में एक लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष हुए हैं, और वो माउंट आबू भी जाते रहते हैं। संगठन बना के लोगों को ले जाते हैं, कपड़े पहन के और मुकुट लगा के सब्जी में बैठते हैं। कोर्ट मैरिज की हुई है और ध्यान मृदंग बजीरा बजते रहते हैं, नाच खेल होता रहता है। की स्वर प्रत्यक्ष हो गया। कौन जाता है वहाँ? माता जाती है अहमदाबाद में हो गया। ये कितने हो गए ना बाबा? है?
होना चाहिए ना बहुत, जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं है, तो पूरा पूरा उठाते ही नहीं है, और कचरा एक तरफ इकट्ठा होना चाहिए ना, है? हो गए ना। हाँ, नहीं तो सारे ही नहीं 108 में आ जाएंगे। बाबा 16 कला क्या होती है? चंद्रमा की 16 कला क्या होती है? नहीं, अलग अलग। चंद्रमा भी तो 16 कलाओं में आता है जाता है। मैं 1 महीने के अंदर चंद्रमा 16 कलाओं में आता है, फिर 16 कलाएं उसकी कब हो जाती है? हैं? रोशनी आएगी, ये भी आएगा रोशनी। बाबा जब वैष्णवी यहाँ आ जाएगी तो लक्ष्मी बनेगी, हाँ, और जगदम्बा राजमाता बनेगी। हाँ, सतयुग में भी वैसा ही हुआ, हैं? सतयुग में कैसा होगा? तो क्या होगा? अभी जो संगम युगी जो लक्ष्मी नारायण है, हाँ, तो सतयुग में पहले चंद्रमा राधा कृष्ण जन्म लेंगे और 16, 18, 20 साल के होंगे तो उनका फिर वो क्या नाम, उनका कॉर्पोरेशन होगा, वो गद्दी में बैठेंगे, तो जो लक्ष्मी है वो राजमाता बन जाएगी, राधा जो है राजलक्ष्मी बन जाएगी। तो क्या बड़ी बात हो गई? राजमाता का आ जाएगी, है? यहाँ की राजमाता का आ जाएगी। वहाँ की राजमाता जी क्यों कर जाएगी? हमेशा हर जन्म में राजमाता बनती रहेगी क्या? नहीं माना जो पहले जन्म के लक्ष्मी नारायण है वो अगले जन्म में नीचे उतरते जाते हैं। शरीर छोड़ते जाएंगे। और क्या, शरीर छोड़ेंगे नीचे उतरेगा ना। सदा एक सा समय किसी का सुना और नहीं देखा है, हर जन्म में नारायण बनते रहेंगे क्या? हाँ, बनती है। राधा कृष्ण की आत्मा 14 कला नहीं बनती है? बनती है बस। जो भी सत्य में आने वाले हैं वो त्रेता में जाकर के 14 कला बनते हैं, कलयुग में आके कला ही बनते हैं। बाबा वो नीचे एक माता थी, हाँ, वो बोल रही है कि फिर डायरेक्ट अव्यक्त वाणी में क्यों नहीं बता रहे, बोले ब्रह्मा बाबा। डायरेक्ट बाबा तो कहते ये ज्ञान देवताओं को दिया जाता है, देवता है इशारे से समझते हैं, तुझे इशारे से समझने वाले देवता है वो निकल रहा है एडवांस पार्टी, तो और जो इशारे समझने वाले नहीं है वो तो बोला हूँ। हाँ, वो कैसे समझेगा? सभी जगह मुरली चलती है तो बाबा की सीढ़ी लगाते हैं ना, हाँ, ऐसी कोई माता आकर अव्यक्त वाणी की पॉइंट पढ़ा सकती है क्या? अब तुम्हारे पॉइंट पढ़ा सकते हैं, माना अव्यक्त वाणी पढ़ सकते हैं क्या? इसलिए पढ़ रहे नहीं पढ़ना है ना, सिर्फ बाबा की सीढ़ी लगनी चाहिए ना, और कोई भी माता यहाँ कर अव्यक्त वाणी की पॉइंट पढ़ा सकती है क्या? बता दिया ना कि जो मुरली सुनाई जाती है, मुरली पढ़ी जाती है, वो है 3rd क्लास। जो टैप रिकॉर्ड में सुनी जाती है माना ये गलत है ना, ऐसा पढ़ना पॉइंट कैसे गलत है वो भी तो बताओ। माना अव्यक्त वाणी कैसे पढ़ सकते हैं? तो पढ़ेंगे तो 3rd क्लास हुई या 2nd क्लास हुई या 1st क्लास हुई? माना संगठन में नहीं पढ़ सकते। जो खंड के हैं? खंड है, जो खंड है, हाँ, तो पढ़ने से हैं? मुरली खंड है, जो भी पढ़ना है, पढ़ा या दूसरे से पढ़ा हुआ सुना, वो है 3rd क्लास। और जो बाबा की आवाज में सुना टेप रिकॉर्ड से, वो है 2nd क्लास। और जो डायरेक्ट सुना वो है 1st क्लास। अरे बाबा, लेकिन मैं क्या आपको कितने भी के जो खंड निकाले पढ़ने में क्या हाथ है? जो भी खंड मंड निकाले हैं वो किसके लिए निकाले हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारों के लिए निकाले। वो तो पढ़ना ही, उनको समझा रहे हैं, उनको समझाओ, सीढ़ी में तो उनको सारी दिखाओ। बातें बताई जाती है, हैं? सीढ़ी में तो सारी बातें बताई जाती है ना, हाँ जी। फिर अलग कैसे बताएंगे? हाँ, वही बात बताएंगे ना। जो माना बताने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको 1st क्लास मिलता हो वो 2nd क्लास 3rd क्लास क्यों लेगा? जिसको 2nd क्लास मिलता हो वो 3rd क्लास क्यों लेगा?
बाबा अभी बोला ना मुरली में हाँ दादियों को हाँ इशारे मिलते हैं हाँ पवित्र हाँ मुरली में सही इशारा है बाबा कि दादी जी से बात कर रहे हैं तो आपको भी अव्यक्त होके पार्थ बजाना है, हाँ ऐसा इशारा दिया है। हाँ। तो वो खाली प्रकाशमणि दादी के लिए है या फिर सभी दादी, हैं? खाली कुमारता दादी के लिए है या सभी दादियों के लिए? है तो नंबर बात सभी दादी मुझे आपको भी अव्यक्त होके पार्थ बजाना है, हाँ ऐसा हाँ इशारा दिया। हाँ माने अभी अगर तो बनी नहीं है अगर तो शरीर छोड़ेंगे ना, शरीर छोड़ के या फिर शरीर में रहेंगे? ये नहीं बताया कि शरीर छोड़ करके अव्यक्त बनना है बनाना है या शरीर रहते अव्यक्त बना, दोनों तरीके से अव्यक्त बन सकते हैं। शरीर में रहते भी आकारी बन सकते हैं और शरीर छोड़ करके भी आकारी बनेंगे। जो शरीर छोड़ करके आकारी बने वो फिर तो सती पूजा के जन्म लेंगे बाद वाले जन्म में उनका एडवांस नॉलेज कैसे होगा प्रवेश करके? प्रवेश करेंगे। बाबा हाँ। माउंट आबू में माउंट आबू तपस्या भूमि है, अंत में सभी माउंट आबू में जाना पड़ेगा सभी को, सभी 9 लाख जो अपने वही जाएंगे 9 लाख 4.5 लाख तो शरीर ही नहीं होगा, कुछ तो खरीदारी 4.5 लाख हाँ। जो है वो उधर जाएंगे, हाँ जी। 4.5 लाख जन नहीं देंगे। हाँ जी लेकिन जब उनमें अभी जो नीचे वाले दादा दादियाँ है उनकी पोजीशन क्या होगी? वो बाहर जाएंगे वहाँ से या जो स्थापना होगी वो सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की होगी या दूसरे धर्म वालों की होगी? दोनों के मिला के माला पिरोई जाती है। हाँ। ये तो मालूम है, लेकिन उसमें तो सबके सब तो नहीं हैं? सबके सब तो नहीं आएंगे ना माला में, तो फिर दूसरों का क्या? दूसरों वाले कौन? उसमें तो में रहती हो हाँ मजदूर रहते हो तो शरीर छोड़ने के लक्ष्य लिए हुए, उन्हें एडवांस का लक्ष्य लिया ही नहीं कंचन काया बनाने का, तो अंतमति दुर्गति क्या होगी? उनका पुरुषार्थ बेकार हो जाएगा, है उनका पुरुषार्थ बेकार। इस जन्म के लिए बेकार हो जाएगा, इस जन्म में प्राप्ति नहीं होगी, अगले जन्म में किसी जन्म में प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे। 9 लाख 16 की जन्म लेना, हाँ 16 की जन्म 9,16,108 9,16,108 जो है वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। वो तो 4.5 लाख तो जन्म लेने वाले हैं। तो उनका एक जन्म उधर त्रेता में बढ़ जाएगा ना। हाँ हाँ जब भूकंप हुआ था ना अभी पाकिस्तान में, हाँ। तब सूर्य के ऊपर 3 दाग दिखाई दिए थे। सूर्य के ऊपर 3 दाग दिखाई हाँ। दिए। और अभी 4 न्यूज पे दिखाई दिया, हैं? 4 न्यूज पे न्यूज दिया था। सूर्य के ऊपर दाग नहीं लगते हैं, सूर्य के सामने कोई ग्रह उपग्रह आ गया होगा। नहीं, उसके ऊपर दाग लग गए हाँ, ऐसे दाग नहीं, साइंटिस्ट ने दिखाया था। साइंटिस्ट दिखाया तो वो इसीलिए दिखाया कि उस सूर्य और पृथ्वी में रहने वालों के बीच में कोई ग्रह या उपग्रह आ गया, तो ग्रह उपग्रह की परछाया जो है वो इधर पड़ने लगी और वो हिस्सा उधर छाया में दिखाई पड़ने लगा, जैसे सूर्य में पड़ता है, सूर्य में पड़ता है ना, तो पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा की छाया सूर्य के ऊपर पड़ जाती है। तो अभी सृष्टि का विनाश मतलब पृथ्वी का विनाश या पूरा ब्रह्मांड का विनाश होगा? विनाश नहीं होता पूरे ब्रह्मांड का, 5 तत्वों का विनाश होता है, न पूरे ब्रह्मांड का विनाश होता है और न सृष्टि का विनाश होता है, न आत्मा का विनाश, न परमात्मा का विनाश। ये सिर्फ रूप बदलते हैं। सूर्य का विनाश थोड़ी होगा।